जय हिंद दोस्तों। यू आर वेलकम इन माय चैनल संतोष फिजिक्स वाला। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स के बारे में बताया था, है कि नहीं। यूनिट्स क्या होता है, व्हाई नीड अ यूनिट एंड हु डिसाइड द यूनिट। यूनिट मतलब हमें लाइफ में क्यों ज़रूरत पड़ती है और उस यूनिट को मतलब कौन बनाता है, उसको अथॉरिटी कौन देता है, ये सब चीज़ हम बताए हुए हैं लास्ट वीडियो में। आप चाहे तो लास्ट वीडियो में जब मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके अब देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेस्टिंग टाइम के। हमने यूनिट के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं। यूनिट के बारे में पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे कि नहीं। तो मतलब फिजिकल क्वांटिटी है, उसके जो टाइप्स है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली डिपेंडेंसी के आधार पर जो उसके टाइप्स है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है। डिपेंडेंसी के आधार पर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी मतलब डिपेंडेंसी के आधार पर आधारित, जिसको आप बोल सकते हैं। हमारा फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा हमारा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पहले हम ये समझेंगे कि होती क्या है, ठीक है। होती क्या है, उसके बाद इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये समझते हैं कि फंडामेंटल आखिर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है क्या। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल, आई थिंक इसको आप बोल सकते हैं जो मूल चीज होता है। किसी भी चीज के लिए बनाने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमसे सबसे पहले उसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम घर बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन देते हैं क्या, तो फंडामेंटल शब्द से ही, क्योंकि घर भी बनता है तो हमारा साइंस के आधार पर ही बनता है, जो इंजीनियर बनाते हैं। तो फंडामेंटल सबसे ही हमारा एक फाउंडेशन वर्ड निकला। जैसे घर बनाते हैं तो हम पिलर देना हो, मुझे दीवार बनाना हो, कुछ भी करना हो उसे, तो सबसे पहले घर का हम फाउंडेशन बना देते हैं। जब मेरा घर का फाउंडेशन बन जाता है उसके बाद हम सब काम करते हैं। वैसे अगर फिजिक्स में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर सब कुछ तो क्वांटिटी ही होती है फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही तो पढ़ना होता है। पूरे फिजिक्स ही फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बनी है, ठीक है। जो हमारा फिजिक्स है ना, फिजिक्स फिजिक्स जो है ना, हमारा फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी से ही बनी है। ये याद रख लीजिएगा। एक कैसे बनी है ये तो खैर पूरा फिजिक्स पढ़ने के बाद पता चलेगा कि सच में फिजिकल क्वांटिटी ही पूरा फिजिक्स है। अब समझिए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसी से समझिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दिस क्वांटिटी है ना, इसको डायरेक्ट इट इज फ्री फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखिए मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है, ऐसा है कि जितने भी मेरा फिजिकल क्वांटिटी सबसे फ्री होता है, ये डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। नॉट डिपेंडेंट, ये किसी चीज से, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर मेरा डिपेंडेंट नहीं होता है।
ओके, कुछ ऐसा है। लेकिन हम इसमें ये कहेंगे कि आप ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए आप बस इतना समझ लीजिए कि टोटल फिजिक्स में हमारा 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कितना है टोटल हमारे फिजिक्स में? 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मैं वो बात करता हूँ वो 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसकी। जो मेरा पहला फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है, 7 या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलिए, फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी बोल सकते हैं। जो हमारा पहला होता है, समझे, सबसे मेरा पहला फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, सब इसको हम लेंथ बोले, है ना। ये हम बताते हैं ये सब कैसे हुआ, लेंथ, मास, टाइम, जगह का मैं बैठ के भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये पहले बाद में से कोई मतलब नहीं, ठीक है। हम इसके अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट का, ठीक है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें इसका यूनिट होता है हमारा, एक होता है इसका मीटर होता है, मास का केजी होता है, टाइम का सेकेंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, और करंट का एम्पियर होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, और इसका क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। बात कर लेता हूँ इसके सिंबल का, बात कर लेता हूँ इसके सिंबल का। मीटर का सिंबल एम होता है, इसको केजी को किलोग्राम एक्चुअली बोला जाता है, किलोग्राम, ठीक है, एक सिंबल। इसका सिंबल केजी होता है, इसका एस होता है, केल्विन का के होता है, एम्पियर का ए होता है, मोल का मोल ही होता है, कैंडेला का सीडी होता है। देखिए ये अब समझ लेते हैं कि मेरा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट, सब्सटेंस, और इसी को हम एक्चुअली फंडामेंटल, साथ ही हमारा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी काहे है ना। कोई दूसरा काहे नहीं, 7 से 8 काहे नहीं हो गई, ये हम समझाते हैं, ठीक है। टोटल फिजिक्स में हम ये देखा गया कि 7 के अलावा 8वां कोई है ही नहीं जो डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट हो। इसके बाद जो भी मेरा फिजिकल क्वांटिटी आती है वो किसी न किसी से मिल करके बनी होती है, किसी न किसी चीज से मिल करके बनी होती है। मैं लेंथ की बात करता हूँ, ठीक है, इधर से मिटाता हूँ, आप लिख रहे होगी, चलिए मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहला चीज हम लेंथ की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, लेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर लेंथ, है ना, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, समझे कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। मुझे पॉइंट ए से बी का लेंथ पता करना है, तो मैंने एक इंची टेप लिया 2 मीटर, मैंने मापा तो पता चला ए से बी का लेंथ हमारा क्या है, 2 मीटर आया। कितना आया, 2 मीटर आया, ठीक है। देखिए इस लेंथ को हम फिजिकल क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बताइए लेंथ में कोई और फिजिकल क्वांटिटी आया है क्या, बताइए। लेंथ को मेजर करने के लिए, लेंथ को अगर मापने के लिए, मतलब इस लंबाई को, इसको हिंदी में लंबाई बोलते हैं, ठीक है। इस लंबाई को मापने के लिए ए से बी मुझे सिर्फ 1 सेंटीमीटर के लिए और माप दिए। इसमें बताइए मुझे क्या किसी भी समय की आवश्यकता पड़ी, किसी भी समय में मापिए, समय से तो इंडिपेंडेंट है, दिन में भी मापे रात में भी मापे तो हमको 2 मीटर मिलेगा, एक्चुअली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं। या इसमें किसी भी, अगर ये लेंथ अगर बात करते हैं, ये लेंथ या रोड का हो या कपड़े की हो या किसी रॉड का हो, किसी भी चीज का लेंथ हो इतना ही होगा ना, 2 मीटर ही ऑलवेज। ये किसी भी मटेरियल पर डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी भी मटेरियल का द्रव्यमान क्या हो उस पर मतलब इसकी टेम्परेचर क्या है उसे भी इसको कोई मतलब नहीं है, 2 मीटर इज ऑलवेज 2 मीटर। इसकी टेम्परेचर क्या है, इसमें कितना करंट जा रहा है, अगर करंट जाएगा तो इसका थोड़ी लेंथ 2 मीटर हो जाएगा भाई। देखो बात बोलते हैं, अगर इसमें से हम करंट बड़ा, अगर समझ ले रॉड है 2 मीटर का,
अगर मैंने इसको मापा, सॉरी गाड़ी जा रही है, अगर ये हमारा रड है 2 मीटर का, इसमें हम करंट मतलब करंट इसमें फॉलो करा दिए, इसमें से करंट बहवा दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2 से 3 मीटर हो जाएगा या 2 से घट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो मेरा लेंथ है ये मेरा क्या है, एक के फंडामेंटल है, फंडा मूल्य चीज है, ये किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मास का, ठीक है। इसको हिंदी में द्रव्यमान बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? द्रव्यमान बोला जाता है। अगर इसकी बात करता हूँ, इसको भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर अगर मैं मानता हूँ एक मेरा क्या है, ये लोहे का बॉक्स बना हुआ है, क्या है मेरा, लोहे का, मतलब इतना बड़ा टीला है, ठीक है। ये इतना बड़ा है, 20 kg का है, क्या है, मानता हूं ये 20 kg का है, ठीक है। ये अगर 20 kg हमारा जो द्रव्यमान है, इस क्या बोलते हैं, रॉड इसको बोल सकते हैं, ये आयरन का है, ये हम लोहा है इतना बड़ा, ठीक है। समझिए ये इतना बड़ा है, 20 kg का है, ठीक है। हम मानते हैं अगर हम इसको दिन में मापे, है ना, रात में मापे, तो 20 kg है ना, 20 का 20 ही होगा। इसका मतलब ये समय से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, इसको समय से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें करंट भी बहवा दे तो भी 20 kg होगा, ठीक है। मानते हैं इसकी लंबाई हम लंबरा देते हैं, लेकिन फिर भी ये 20 किलो का 20 किलो रहेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये किसी चीज पर भी डिपेंडेंट नहीं है ना, ये मतलब मेरा जो मास है, द्रव्यमान है, ये भी हमारा क्या होता है, फंडामेंटल है, क्योंकि इस चीज को किसी, तो सेम ऐसे ही टाइम की बात करूं, तो टाइम अगर मैंने माना कि ए से बी जाने में मुझे क्या होता है 10 सेकंड लगा है, ठीक है। तो 10 सेकंड कहने का मतलब ये किसी से भी डिपेंडेंट थोड़ी है भाई, 10 सेकंड ही लगा है कि नहीं। अब इसकी लंबाई कुछ मानता है कि ए से बी 2 मीटर है, ठीक है। अगर ये बात करते हैं हम, मुझे क्या 10 सेकंड लगा, ठीक है। मैं मतलब ये हमारे तो गति किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं होता है, समय लगा तो लगा है ना, किस दिन हो या रात हो, है कि नहीं, कितना भी करंट फ्लो करा दे वो बात बोलते हैं भाई, टाइम तो इंडिपेंडेंट है, इसको किसी से मतलब नहीं है कि नहीं। अगर घड़ी में, है ना, टाइम ऐसा चीज है, वो मतलब टाइम के पीछे सब, ये तो सिंपल सी बात है ना, टाइम के पीछे सब भगता है कि टाइम किसी के पीछे नहीं भगता, टाइम रुकता ही नहीं किसी के ऊपर, सारी दुनिया जानता है कि टाइम अपने हिसाब से चलता है, 1 सेकेंड, 1, 2, 3, 4 ये चलता रहेगा, है ना। आप भले कुछ करो उसमें, लेकिन टाइम किसी से मतलब नहीं है, तो टाइम तो ऐसे भी इंडिपेंडेंट है, देखता है, इसलिए इसको फंडामेंटल ही बोला जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर की भी बात करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर भी सेम सारी चीज, ये मान ही लीजिए कि, मान क्या लीजिए, ऐसे भी हम समझा दिए आप, यही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्या मेरा, ये 7 ही हमारा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो इसकी सबका यूनिट है ना, लेंथ का मीटर होता है, मास को हम किलोग्राम में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडेला में मापते हैं, ठीक है नहीं। देखिए तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर भी समझते, करंट भी समझते हैं, एक समझते अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक मोल बोला जाता है, एक मोल को मतलब एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या इसका एक मोल 6.02 इंटू 10⁻23 है कि नहीं, को अगर इतने एटम को, ठीक है, इतने किसी भी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक मोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इतना को हम लोग एक मोल बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या होता है, मतलब जस्ट लाइक ऑफ एटम के क्या होता है, मापने के, मेजर करने के जो होता है ना, हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, समझे कि। और अमाउंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये दिखाता है कि हमारा जो लाइट है, ठीक है, ऊपर जो लाइट है इस पर पड़ रही है तो कितना पड़ रही है, इंटेंसिटी क्या है इसकी, मतलब इसकी ब्राइटनेस क्या ज्यादा है कि कम है, ठीक है। तो उसी को हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमारे जो लाइट की मतलब तीव्रता क्या है, मतलब ये कैसा है, ज्यादा अगर सूरज की रोशनी और अदर रोशनी में कंपेयर करें तो दोनों फर्क होता है ना। तो देखिए तो सूरज का जो रोशनी उसकी इंटेंसिटी हाई होती है कि नहीं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा अच्छा से दिखाई देता है, और जो हमारा जो आर्टिफिशियल होता है थोड़ा कम हो सकता है सूरज के कंपेयर में, तो वही इंटेंसिटी वही सब होता है, समझे लाइट के बारे में। तो ये सब चीज हम बाद में पढ़ेंगे, उसको हम लोग कैंडेला में मतलब मेजर करते हैं, ठीक है। ये सब मिटा दे, चलिए
अब एक चीज और हम समझाना चाहते हैं, ठीक है, जो एक यूनिट है, ठीक है, जो यूनिट है, यूनिट के लिए एक ट्रिक आता है, ठीक है, इस यूनिट को मेजर करने के लिए एक ट्रिक आता है, ठीक है। ट्रिक जैसे मीटर, किलोग्राम, ये कैसे याद करना है, ठीक है, ऐसे केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडेला, ये कैसे याद करना है हम आपको बताते हैं, ठीक है। ट्रिक आता है CSK AM और किलोमीटर। देखिए 7 CSK ने 7 बजे 7 किलोमीटर चलागा, चेन्नई सुपर किंग्स है ना, तो क्या मेरा चेन्नई सुपर किंग्स। सी फॉर कैंडेला, क्या मेरा सी फॉर कैंडेला। एस फॉर, है ना, एस फॉर, देखिए ये सब हमारा क्या है, मतलब इसको यूनिट करने के लिए, सॉरी, जो मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए जो हम मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल लेते हैं, यही सब हमारा है, समझे कि नहीं। चलिए चेन्नई सुपर किंग, देखिए एस फॉर क्या होता है मेरा, सेकेंड बोलिए इसको, हैं, चलिए के फॉर केल्विन इसको बोलते हैं, ओके, ए फॉर एम्पियर बोलते हैं, है ना, एम फॉर मोल बोलिए, के फॉर किलोग्राम और एम फॉर मीटर। यही हमारा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है ट्रिक से आप कैंडेला, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, किलोग्राम, है ना, मीटर, ये सब हमारा क्या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ट्रिक से जो होता है यूनिट निकालने का। आप इसको आप यूनिट जो होता है ना, आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं, ठीक है, ये याद करने के लिए, समझे। और नेक्स्ट वीडियो में, एक्चुअली ये वीडियो हम यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, और वो जब हो जाएगा कन्वर्जन 7 फंडामेंटल फिजिकल, और हम लोग ये भी बता ही दिए हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट भी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपसे अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।